हेलो दोस्तों। एस डी सतीश क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। एस डी सतीश क्लासेस है। भुला जाते हैं चैनल का नाम वो सतीश क्लासेस 9 एंड 10 में आप लोग का स्वागत है। आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस इंटरनेट द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर सेट 3। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, चीन। तो देखिए, ये सब जो है वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, ये सब हिंद चीन में शामिल है, लेकिन चीन जो है हिंद चीन में शामिल। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? एक क्वेश्चन आप पूछता है कि चलिए आगे बात करेंगे। वियतनाम कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1815। 1800। वियतनाम कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1800। भारत में गद्दर पार्टी का स्थापना कौन किया? लाला हरदयाल। लाला कब किया? 1913 में। कब किया? कौची कर रहा है? गुरदयाल चंद्रशेखर, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल 1913 कर लो। लाला हरदयाल 1900, ताकि दोनों चीज याद रहेगा कि कब किया स्थापना? 1913 में। अगला क्वेश्चन कहता है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव के समाप्त करने के लिए हुआ? सार्क, नाटो, ओपेक, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ किसका हुआ बाबू? यूरोपीय संघ। अगला क्वेश्चन, नरोत्तम सिंहानुक किस देश का शासक था? वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। किसका था? कंबोडिया का। किसका था? कंबोडिया का। अगला क्वेश्चन कहता है वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट। कौन किया था? जेम्स वाट। कौन किया था? देखो, जेम्स वा से वाट, वा से वाट लगा दिया, वाट लगा दिया, वाट लगा दिया, मतलब जेम्स वाट। कहता है टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ? 1907। 1900 बोले कि बताइए। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905। 1900। बंगाल विभाजन आपस कब लिया गया? 1911। 1900। बंगाल विभाजन वापस कब लिया गया? 1911। 1911। अगला क्वेश्चन, गोलघर कहाँ है? पटना। गोलघर कहाँ है? संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय। कांवर झील। अगला क्वेश्चन कहता है किस अमेरिका राष्ट्रपति न्यू डील लागू की? वुडरो विल्सन, एडी रूजवेल्ट। कौन किया था? एफ डी रूजवेल्ट। एफ डी रूजवेल्ट। अगला क्वेश्चन कहता है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? 1804। 1800। 1800। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864, 1866, 1870, 1871। 1871 फ्रैंकफर्ट की संधि। अच्छा, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ? ऑस्ट्रिया और पर्सा। ऑस्ट्रिया और पर्सा किन दे देशों के बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और पर्सा। अगला क्वेश्चन बाबू कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? पिछला बार पूछा था, तो बताइए जर्मनी। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ है। कहाँ हुआ है? जर्मनी। अगला क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति कौन प्राथमिक क्षेत्र में संबंधित नहीं है? मत्स्य पालन। देखिए, ये भी है जो आपका प्राथमिक क्षेत्र में है, ये भी आपका प्राथमिक क्षेत्र, ये भी क्या है, लेकिन बैंकिंग जो है कौन सा क्षेत्र है? तृतीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? अर्थव्यवस्था का 3 क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का
की होते। चलिए, हेलो हेलो हेलो, आवाज गेलो। चलिए, पंचायती चुनाव कौन करवाता है? केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार। राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग। कहता है पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई है? राजस्थान। इसका किसके सिफारिश पर हुआ है? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय। कहता है वर्ष 1975 में किस कारण प्रसिद्ध हुआ? आम चुनाव, नया सरकार, आपातकालीन। किसके? आपातकालीन घोषणा कब हुआ था? 1900। छात्र आंदोलन कब हुआ? 1974। इसका नेतृत्व कौन किए? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश। कहां से शुरू हुआ? पटना के गांधी मैदान। पटना के। अगला क्वेश्चन, ताड़ी विरोधी आंदोलन कहां शुरू हुआ? आंध्र प्रदेश। कहां से हुआ? आंध्र प्रदेश। अगला, कहता है धर्म समुदाय का आधार पर कौन मानता है? धर्म को समुदाय का आधार कौन मानता है? सांप्रदायिक, सांप्रदायिक होगा। क्या होगा? सांप्रदायिक। अगला क्वेश्चन, कहता है सत्ता में साझेदारी सही क्यों है? विविधता बढ़ती है, एकता में कमजोरी करती है, निर्णय में देरी होता है, टकराव कम करती है। टकराव कम करती है। अगर सत्ता में साझेदारी रहेगा तो टकराव क्या होगा? कौची झलक रहा है? आओ आराम से, पढ़ाएंगे थोड़ा देर के बाद तुम लोग को। नेपाल के सप्तदलीय गठबंधन का उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र की। बताओ, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड। कौन है? भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य। क्वेश्चन आएगा, मैग्नीज का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य। मैग्नीज का। इसमें झारखंड आंसर दे रहा है। कौन? सौर ऊर्जा के सबसे उपयुक्त राज्य कौन सा है? राजस्थान। वहां सबसे ज्यादा मरुस्थल है, समझ गए? कहता है बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना। बताओ, सोन नदी घाटी परियोजना बताए थे नहीं पिछला में? भारत का पहला नदी घाटी परियोजना गंडक है। एक बार मारो गूगल पर। हाँ, गंडक। हम शुरू में गंडक बोल रहे थे लेकिन बाद में कंफ्यूज हुआ। चलिए, कहता है सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल। सुंदरबन डेल्टा भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल। सुंदरबन सोन नदी है। चलिए, गलत है भैया, गंडक जो आंसर दिया हुआ वो गलत है। क्या होगा? सोन नदी। क्या होगा? सोन नदी। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड किस नदी पर है? कौन सी दे रहा है? गलत है आंसर। भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। किस नदी पर है? महानदी। किस नदी पर है? महानदी। कहाँ है? उड़ीसा। कहाँ है? किस राज्य में? उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, बहुत गलती देता है जी। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। विद्युत। क्या होगा? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कौन होगा? विद्युत। उद्योग। विद्युत जो है द्वितीय ना है। अगला क्वेश्चन, कहता है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य। बताओ, कौन सी बताए थे? पूर्व मध्य रेलवे कहाँ है? हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे कहाँ बताए थे? अगला क्वेश्चन, कहता है चावल कौन सी फसल है? बताओ, चावल कौन फसल? सोयाबीन कौन फसल? सोयाबीन खरीफ फसल है। कौन फसल है? गेहूं कौन फसल? गेहूं। कपास खरीफ फसल। कपास खरीफ फसल। सब भूला जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? डाबर, बजाज, सेल, टिस्को। सेल। कौन होगा? सेल। अगला क्वेश्चन, कहता है कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अब्रक। कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा अब्रक। कोडरमा किसके लिए है? कहता है ऑपरेशन फॉर किससे संबंधित है? दूध से। किसे? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति वही है दूध। श्वेत क्रांति यानी दूध। श्वेत क्रांति यानी कौन से है? हरित क्रांति में बोलेगा तो कौन होगा? चावल। चावल गेहूं होगा ना।
अगला, लीची उत्पादन के लिए बिहार के प्रसिद्ध जिला कौन है? मुजफ्फरपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर। केला उत्पादन के लिए हाजीपुर। केला उत्पादन के लिए, केला उत्पादन के लिए कहता है आय और उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। क्या कहते हैं? आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? कहता है व्यापारी बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। जमा का प्रकार कौन होगा? अस्थाई, चालू, अधिक विकर्ष। अधिक विकर्ष। अधिक। कहता है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकालीन, दीर्घकालीन, अल्प एवं दीर्घ दोनों। कौन होगा? पूंजी बाजार में तो दोनों होगा जी, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अगला क्वेश्चन कहता है ग्राहक हमारी दुकान आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। किसका है? आवाज जिमी दुकान तो की कहा तो लेना हो लेने तो जो ना, सोचो कैसा कैसा आदमी है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है? हाँ बोलिए सर। पूछे पढ़ते हैं। संचार, वित्त, शिक्षा, आयात। अच्छा पूछ कौन होगा? शिक्षा। अच्छा ठीक, पूछ के बताइए। कहता है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? ज्वारीय ऊर्जा। कौन है? कौन है बउआ? ज्वारीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो गोंडवाना कोयला का निर्माण कब हुआ था? 25 करोड़ वर्ष पूर्व। 25 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष पूर्व। अगला, निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है? निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? सब। कौन है? अगला कहता इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? बताओ तो बताओ। रेशेदार है, जूट भी है, कपास भी है। गन्ना। क्या होगा? सन जरा से अथी नहीं करती है, जरा से मैलिए छोड़ा वही रगड़ ओरा बोलो सन ना ओरा कुछ ही बोलो, तो ओहो तो रेशेदार है। रेशेदार मतलब रेशा नियन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? अगला क्वेश्चन कहता है गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कहाँ हुआ था? अगला क्वेश्चन कहता है इंग्लैंड में मुद्रा कला की शुरुआत किसने किया था? इंग्लैंड में कौन किया था? कैक्सटन। कौन किया था? कैक्सटन। ये सब क्वेश्चन देखो नया है। ये सब क्वेश्चन कहता है 1917 में पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती थी? फरवरी की क्रांति। क्यों? क्योंकि हुआ था कब? फरवरी में। कब हुआ था? अगला क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स। किसने किया था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन कहता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906। और 1907 में क्या हुआ? टाटा आयरन कंपनी की स्थापना हुआ। हाँ, लाल सेना का गठन कौन किया है? टॉर्टस्की किया है। अच्छा सुधार लीजिएगा। हाला नहीं। तख्त श्री हर मंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? पटना। कहाँ है? उसी को बोलते हैं यानी पटना साहिब। समझ गया ने? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857। 1800। इसका तत्कालिक कारण था चर्बीदार कारतूस। चर्बीदार, उसमें चर्बीदार कारतूस क्या किया था? वो जो बारूद था उसके ऊपर लेप लगा था, उसको मुंह से पकड़कर खींचना था। समझ गए? उसमें कुछ हिंदू था कुछ मुस्लिम था। तो हिंदू और मुस्लिम, हिंदू जो है गाय को माता मानता, गाय को काट के उसका चर्बी उसमें लगाया जाता था और सुअर को मार के। समझ गए? तो दोनों को इससे अथी हुआ और इसके चलते क्या हुआ? विरोध हुआ इसका। इसका विरोध का मेन मुख्य आदमी कौन था? बताओ। मंगल पांडे। कौन थे? तो क्वेश्चन आएगा 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण कौन है? तो कुछ बोले चर्बीदार कारतूस। चर्बीदार। अगला क्वेश्चन कहता है
कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? प्राथमिक क्षेत्र से। किससे है? अगला क्वेश्चन, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजन? सोनपुर। यहाँ जनियों को बेच देता, समझ गया ने? पशु जनी उन्नी सब बिकता है यहाँ, कुछ खरीद सकता, जनी भी खरीदे को चल जो सोनपुर मेला। सासाराम किस शासक का मकबरा है? शेरशाह सूरी। किसका है? देखो दोनों क्वेश्चन समझ लो। पहला पूछे कि सासाराम में किसका मकबरा है? शाह से शेरशाह हो गया। और बताओ किस युग में प्रसिद्ध हुआ था? मध्य युग। किस युग में? सासाराम किस युग में प्रसिद्ध हुआ था? मध्य युग। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? कौन किया? जॉन के। कौन किया था? फ्लाइंग किस दे वाला मशीन है ना जी। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ है? पश्चिम बंगाल नहीं होगा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल है कि उड़ीसा? अच्छा अच्छा, राहुल केला। राहुल केला कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा। राहुल केला। और भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़। भिलाई। भिलाई कहाँ है? और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर। कहता है सेडान युद्ध कब हुआ था? 1870। 1800। कहता है हीगेल कौन था? दार्शनिक। कौन था? दार्शनिक। कौन था? अगला क्वेश्चन, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ था? हनोई समझौता। कौन सा समझौता? कहता है बंगाल विभाजन कब रद्द किया? 1911। 1900। अच्छा, बंगाल विभाजन हुआ कब था? 1905। 1907 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन। सॉरी, 1907 में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना। रद्द कब हुआ? 1911 में। 1900। अगला क्वेश्चन, कहता है किस भूकंपीय तरंग को तीव्रता सबसे कम होता है? पी तरंग। कौन सा? सबसे कम किसका होगा? अब सबसे खतरनाक एल तरंग। सबसे खतरनाक एल तरंग। बताइए पृथ्वी के कुल जल कितना प्रतिशत महासागर में? देखिए कभी कभी आपको देगा 96.5, कभी कभी दे देगा 97। तो क्या मारिएगा? बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो किस पर बताइए? पुनपुन नदी। कौन सा नदी? अच्छा, पुनपुन नदी किस शहर के किनारे था? पटना। आपने पढ़ा है संस्कृत में जी कि पुष्पपुरा कुसुमपुर है। और किस किनारे है? गंगा नदी। पुनपुन नदी पहले कहा जाता था। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, गेहूं कौन सी फसल है? चना। चना। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज। पंचायती। अगला, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या कौन सी है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। कौन है? अब क्वेश्चन है, चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी करेंगे हम लोग। 100 क्वेश्चन हम लाए हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। कौन है? चलिए, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? कमल। चलिए अगला क्वेश्चन, कहता है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1900। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल। अगला क्वेश्चन, कहता है हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि से। कैसे है? अगला क्वेश्चन, कहता है पंचायती राज प्रणाली किन स्तरों के है? 3। कौन स्तर? त्रिस्तरीय। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? राजस्थान। और जनसंख्या के आधार पर कौन है? उत्तर प्रदेश। कौन है? और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा कौन है? गोवा। कौन है? सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किसका है? गोवा का। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन, कहता है भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। कौन सा नदी है? पटना किस नदी किनारे बसा हुआ? भारत की राजधानी कहाँ है?
नई दिल्ली। कहाँ है? भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है? भारत का वित्तीय राजधानी, अच्छा भारत का राजधानी पहले कलकत्ता था। कलकत्ता से दिल्ली कब हुआ? 1913। 1900। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। भारत पूछे तो बरगद। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन है? 2। कौन सदन? 2। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? और राज्यसभा का? राज्यसभा का 6 वर्ष। राज्यसभा का? विधान परिषद 5 वर्ष। मुखिया, पार्षद, महापौर, राष्ट्रपति, बताओ कुछ बोलते हैं? राज्यपाल 5 वर्ष। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन लिखा? बंकिम चंद्र। अरे कुछ, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा हो? कौन सा बताओ? वंदे मातरम। अभी बताओ, हमारे भारत कितना महान नेता है कि करोड़ों रुपया फूक दिया वंदे मातरम पर चर्चा करे ले। मतलब संसद में चर्चा हो रहा है कि वंदे मातरम नहीं होना चाहिए। ये बिल कौन लाया था? नरेंद्र मोदी, तो देश के प्रधानमंत्री है। समझ गए न? पता इस सब पर क्या जरूरी चर्चा करना है? पता है बाबू, करोड़ रुपया खर्चा होता है एक दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में चुनाव आयोग का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयोग। कौन है? मुख्य चुनाव आयोग। ऑप्शन सी। बताओ, चुनाव आयोग पर तो बोलवे मत करो, है कि नहीं है? चुनाव आयोग तो ताड़ी पी सुतल है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? कहता है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। बताओ कौन है? अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। कौन है? ये तो बुतर बनवा लो। भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? बताओ यार, सभी लोग समझ गया ने? चलिए, आज हम लोग पढ़ लिए मॉडल सेट 3। यानी हम लोग पढ़ लिए 1 2 नहीं पढ़े, 3 4 पढ़ लिए ना। तो हम लोग बात करेंगे अगला मॉडल सेट में। अगला मॉडल सेट 2 में बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।